आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके हम बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज कुछ और अलग प्रकार के प्रश्नों को हम करेंगे। आज एक लेक्चर है, इसके बाद इसका एक और लेक्चर है जिसमें थोड़े एक और टाइप के क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देती हूँ, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके ना खपत, मूल्य और खर्चे पर बेस वाले प्रश्न हैं कुछ। इसको मुझे कुछ पहले ही वीडियो पे कराना था, पर मैं अलग से लेके आई क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा समझाना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो आप सब लोग मूल्य तो जानते ही हैं कि क्या होता है ना। मूल्य यानी प्राइस। ठीक है, मूल्य यानी कि आपका प्राइस। खपत यानी कि कंजप्शन, यानी आप कितना उपयोग कर रहे हैं। और खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो है एक महीने में 5 किलो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? 5 kg, यानी आपकी खपत क्या है? 5 kg। और मैं आपसे बोलूं कि हर एक केजी जो चीनी है वो 6 रुपए की मिल रही है। ठीक है, कितने रुपए की मिल रही है? 6 रुपए की। जब 1 kg चीनी 6 रुपए की मिल रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितना खर्चा हो रहा होगा। यदि 1 kg चीनी आपको 6 रुपए में मिल रही है और आप 5 kg चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जो खर्चा होगा वो 6 × 5 होगा, यानी 30। तो यहां से ये समझ में आया कि मूल्य गुणे खपत जो है खर्चे के बराबर होता है, यानी प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये यहां से एक थोड़ी बेसिक चीजें हमने समझी। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताने वाली हूँ जिनका प्रश्नों में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि पहले आप क्या कर रहे थे ना, कि आपको जो प्रति किलो चीनी थी वो 5 रुपए में मिल रही थी। पहले प्रति किलो चीनी कितने रुपए में मिल रही थी? 5 किलो में मिल रही थी। अभी कितने में मिल रही है? बढ़ गया उसका मूल्य। अब प्रति किलो जो चीनी है वो आपको मिल रही है 6 रुपए में। ठीक, और आपसे ये कह रहा है कि भले चीनी का मूल्य बढ़ा है, पर हमें जो खर्चा है वो स्थिर रखना है। यानी जितना खर्चा पहले हो रहा था उतना ही खर्च हमें अभी भी करना है। चीनी का मूल्य बढ़ा है, इसलिए हम अपने खर्चे को उतना ही रखेंगे जितना हम पहले कर रहे थे। ठीक है, तो अब आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि जो मूल्य का जो अनुपात होता है, यानी 5 से बढ़कर 6 हुआ, तो जो खपत होता है वो इसका उल्टा हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल, यानी 6 और 5 हो जाएगा। जब आपको ये बोले कि खर्चा स्थिर रहेगा, यानी मूल्य बढ़ने के बाद भी खर्चा वही रहेगा जो पहले था, तब आपका जो खपत का अनुपात हो जाएगा वो बचत, जो आपका मूल्य का अनुपात है उसका उल्टा, यानी 5 से 6 हुआ, तो अब जो खपत है आपकी वो 6 से 5 होगी। तो अब आप देखिए 5 × 6 30 हो रहा है और 6 × 5 भी 30 हो रहा है, तो खर्चा सेम है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यदि खर्चा स्थिर है तो जो खपत का अनुपात है वो जो मूल्य के अनुपात में जो बढ़ोतरी हुई है उसका अपोजिट होगा। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए अब प्रश्नों को करते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे? अब मैं इन प्रश्नों को आपको 2 तरीकों से बताऊंगी। ठीक है, एक मेथड जो ठीक है आपको समझने के लिए भी अच्छा है, अगर आपकी इसमें स्पीड बन जाए तो वो बहुत अच्छा है। पर एक मैं आपको बताऊंगी गोल्डन मेथड, जो आप बस सेकेंडों में इस प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। फिर बाकी आपके ऊपर है कि आप 2 में से किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले आप मुझे 20% का यदि भिन्न मान बताएंगे तो आप मुझे बोलेंगे मैम 1/5 होता है। ठीक है ना। अब चलिए पहले मेथड से करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं मूल्य, यहाँ हम लिखते हैं खपत, और यहाँ पे हम लिखते हैं खर्च, यानी प्राइस, कंजप्शन
एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बोल रहा है कि मूल्य 20% बढ़ता है, यानी पहले 5 था, बढ़ा कितना 1, याद रखिए ये क्या है, बढ़ा मान है। ठीक है, 5 था पहले, बढ़ा कितना 1, तो अब बढ़कर कितना हो गया 5 + 1 6, यानी चीनी का मूल्य पहले था 5, अब है 6। मैं और क्या बोल रहा है, खर्च स्थिर है। अभी मैंने बताया यदि खर्च स्थिर बोल रहा है तो आपका जो इसका मूल्य का अनुपात है इसका उल्टा हो जाएगा खपत का अनुपात, यानी कि 6:5 आपका हो गया खपत का। अब देखिए खर्च 5 × 6 30 और यहां से भी 30 ही आ रहा है। ठीक, आपसे बोल रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो पहले खपत थी 6, पहले खपत थी 6, अब है खपत 5। कितने की कमी हुई 6 से 5 में आने के लिए, 1 की। किस में कमी किए हैं, 6 में कमी किए हैं, यानी 1/6 × 100, यानी कि 16 2/3% इसका जो तो है सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई इतनी चीज आपको कैसे करना है। अब दूसरा गोल्डन मेथड जो मेरे हिसाब से आपको करना ही चाहिए उसी मेथड से। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो इसको भी कर लीजिए, मैं तो दोनों ही बता रही हूँ। है, बोल रहा है चीनी का मूल्य 100 से हो गया 120, चीनी का मूल्य 100 से हो गया 120। हम कह रहे हैं कि हमारी खपत पहले 100 थी, अब हो गई 120। हमारी खपत पहले 100 थी, अब हो गई 120, पर हमें अपनी खपत 100 ही रखनी है। हमें अपनी खपत स्थिर, मतलब हमें अपना खर्चा, हम कह रहे हैं कि हमारा 100 खर्चा हो रहा था, अब 120 हो गया, पर हम अपना खर्चा 100 ही रखना चाहते हैं। हम अपना खर्चा 100 ही रखना चाहते हैं, तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे मैम 20 की कमी करनी पड़ेगी, कितने में, 120 में, तो 20/120 × 100, यहां से कट गया, इसको काटेंगे तो वही आ जाएगा आपका 16 2/3%। कितना टाइम लगा इसको करने में, हो गया ना जल्दी से। तो ये गोल्डन मेथड है। ठीक है, इससे आप, और इसमें कुछ कठिन कुछ करना भी नहीं है आपको, है ना, कुछ ऐसा कठिन काम है भी नहीं। अभी हम आगे और प्रश्न करेंगे तो ये आपको बहुत फ्रेंडली लगने लगेंगे इस ये टाइप जो है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी का मूल्य 30% घटता है, दोनों मेथड से हम करेंगे। अभी एक आध प्रश्नों में मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी, फिर बाद में मैं सिर्फ गोल्डन मेथड से ही करके दिखाऊंगी। ठीक, तो चीनी का मूल्य 30% घटता है। चलिए पहले यहाँ पे लिख लीजिए मूल्य, यहाँ पे लिख लीजिए खपत, यहाँ पे लिख लीजिए खर्च। प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। 30% का भिन्न मान आप बताएंगे मैम 3/10 होता है। 10 से कम हुआ है मूल्य, 10 से 3 कम हुआ है, कितना कम हुआ है 3, तो अब कितना हो गया 7। बोल रहा है, अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि खर्च स्थिर रहेगा, यहाँ पे खर्च में भी परिवर्तन हो रहा है। बोल रहा है कि खर्च में 10% का परिवर्तन हो रहा है। 10% का भिन्न मान आप मुझे बता सकते हैं 1/10 होगा, यानी यदि पहले खर्च 10 था, पहले खर्च 10 था, तो अब 1 घट रहा है, अब जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 9। अब कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे खपत कितनी करूं कि 10 आए, 10 गुणे क्या करूं, तो आप बोलेंगे मैम 1 करिए तभी तो 10 आएगा, क्योंकि खपत मूल खपत ही तो खर्च होता है। तो 10 में किसका गुणा करूं कि 10 बने, तो आप बोलेंगे मैम 1 का करिए। अब बताओ कि 7 में किसका गुणा करूं कि 9 आ जाए, तो आप बोलेंगे मैम यदि हम यहाँ पे 9/7 का गुणा कर देंगे ना, 9/7 का, तो 7 7 कट जाएगा, 9 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि खपत कितनी बढ़ाई जाए। पहले खपत थी 1, पहले खपत थी 1, अब हो गई है 9/7, तो बताइए कितने की बढ़ोतरी हुई, माइनस करके निकाल लीजिए। तो 9/7 - 1, यानी 9 7 2, 2/7 का जो है तो बढ़ोतरी हुआ। कितने की बढ़ोतरी हुई, 2/7 की बढ़ोतरी हुई। 1 से 2/7 की बढ़ोतरी हुई तो 9/7 हुआ। तो 2/7 की बढ़ोतरी कितने में हुई है, 1 से हुई है ना। 2/7 की बढ़ोतरी किससे होकर हुई, 1 से। प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका 2/7 गुणे 100, यानी 200/7%। इसको आप लिख सकते हैं 28 4/7।
7%। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस मेथड से। ठीक, अब हम दूसरे मेथड से करते हैं। चीनी के मूल्य में 30% घटता है, ठीक, और खर्च 10% कमी होती है। तो 100 का 30% कम हुआ तो 100 में 30 70, और 10% की कमी वो चाह रहा है, तो यानी कि 100 में से 10 घटेगा 90। 70 है, 90 चाह रहा है, 70 है, 90 चाह रहा है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा कि 90 पहुंचे 70 में से? आप बोलेंगे मैम 20। कितने में बढ़ाना पड़ेगा? 70 से बढ़ा रहे हैं ना, 70 से 20 बढ़ा के 90 पहुंच रहे हैं ना, तो यानी कि 20/70 गुणे 100, 0 0 कट गया, यानी 200/7%, यानी कि वही 28 4/7% इसका सही आंसर हो। कितना टाइम लगा इसको करने में? इस मेथड से करने में कितना समय लगा? लगाना कम समय। अब आपके ऊपर है कि आपको इससे करना है तो आप इसी से करिए, है ना। बाकी ये गोल्डन मेथड इसीलिए है क्योंकि देखिए कितना कम समय लग रहा है, कुछ माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ना एकदम एक एक स्टेप से करने के लिए पीएचडी नहीं कर रहे हैं आप, आपको परीक्षा निकालनी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, वहां पे आपको एक एक स्टेप, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा आपका, चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े? दोनों मेथड से करके बताऊं आपको क्या? चलिए दोनों मेथड से बता देती हूँ। इस आखिरी क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड से बताऊंगी, अब बाकी अब मैं गोल्डन मेथड से ही आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। आपको अगर उस मेथड से करना हो तो एक और मैंने बताया तो आप कर सकते हैं, ठीक। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, मूल्य, खपत, खर्च, ठीक है, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ठीक। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5, 5 से चीनी का मूल्य बढ़कर 5 + 1 6 हो जाता है, 6 हो जाता है। बोल रहा है कि यदि कुल व्यय यानी कि खर्च 5% बढ़े, 5% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/20 होगा, यानी खर्च यदि 20 से 21 हो जाए, आप बताइए यहाँ क्या करना पड़ेगा कि 20 आए, किसका गुणा करें? यानी खपत यहाँ पे जब 4 रही होगी तब तो 5 × 4 20 आया, यानी खपत थी 4, यहाँ पे क्या रहा होगा? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे रहा होगा 7/2, तब तो 2 से कट गया 3 बार, और 3 × 7 21, तो यहाँ पे खपत थी 7/2। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपको दिया क्या है पहले पूछिए। देखिए बोला है वास्तविक खपत, वास्तविक खपत क्या है? 4, आपको 4 का मान दिया है 280, किसका मान दिया है? 4 का मान दिया है 280, तो 1 का मान क्या आ जाएगा आप मुझे बता देंगे? 70, कितना आ जाएगा? 70। बोल रहा है कि खपत कितने केजी कम होनी चाहिए, तो आप देख लीजिए कि 4 से कितना कम हुआ है खपत, तो 4 - 7/2 कर दीजिए, इसको आप करेंगे तो 4 2 8, 8 - 7 1, यानी 1/2 कमी हुई है, इसी का मान आपको निकाल रहा है। कितनी कमी हुई खपत में, कितनी कमी हुई? 1 का मान 70, 1 का मान 70, तो 1/2 का मान 70 × 1/2 यानी कि 35, यानी कितने की कमी हुई? 35 केजी की कमी हुई है, ठीक। तो पहले आपको क्या कहते हैं, पहले आपकी जो खपत थी 280 थी, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, पहले आपकी जो खपत थी 280 केजी थी, आपसे पूछा कितने की कमी हुई? 35 की कमी हुई। अब आपसे प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि यदि वास्तविक खपत 280 है तो बताइए वर्तमान खपत क्या है? वर्तमान खपत क्या है? ठीक है, खपत कम होने के बाद वर्तमान खपत क्या है? तो कम कितनी हुई? 35 केजी। कितनी कम हुई? 35 केजी। वर्तमान खपत कितना हो गया कम होकर? ये पूछेगा वर्तमान खपत क्या है। इस 280 में से 35 आप घटा देंगे तो वो वर्तमान खपत आएगा। अभी आगे के प्रश्नों में ये भी प्रश्न होगा, तो इस एक प्रश्न से और भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसमें हम अपने गोल्डन मेथड से करते हैं इस प्रश्न को। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, 100 से 120, वो चाहता है कि कुल व्यय 105 ही रहे, ठीक। 120 है वो चाहता है 105 हो जाए, 120 है वो चाहता है 105 हो जाए, कितने की कमी करनी पड़ेगी? आप बोलेंगे मैम 120 में 105 पहुंचने के लिए 15 की कमी करनी पड़ेगी। 15 की कमी किस पर करनी पड़ेगी? 120 पे करनी पड़ेगी, तो 100
5 4, ठीक है, 2/2%, कितना, 25/2%। इसको आप लिख सकते हैं 12/1/2%। अब इसका भिन्न मान बताइए आप मुझे, क्या होगा 12/1/2% का, जल्दी से भिन्न मान बताइए क्या होगा। तो आप बोलेंगे मैम 12/1/2% का जो भिन्न मान होगा वो होगा 1/8। क्या होगा, 1/8। आपको वास्तविक खपत यानी 8 का मान दिया है 280। वास्तविक खपत क्या है, 8। 8 का मान दिया है 280, तो 1 का मान क्या होगा, 35। 1 का मान होगा 35। आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी खपत में कमी हुई, कितनी कमी हुई, यानी इस 1 का मान पूछ रहा है, इस 1 का मान पूछ रहा है, और 1 का मान तो आ गया है, यही आपका उत्तर है। और यदि ये पूछता कि खपत में कमी होने के बाद अब कितनी खपत हो रही है, तो 280 में से इस 35 को घटा देते। ये वास्तविक खपत है, ये कमी हुई है, और ये पूछे कि वर्तमान खपत क्या हुई कमी होने के बाद, तो 280 में से 35 को घटा देंगे। समझ आया। तो अब इस तरह के प्रश्न आशा करती हूँ आपसे बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी का मूल 30% कम हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं बेसिक मेथड से, दोनों मेथड से नहीं बताऊंगी, अब मैं गोल्डन मेथड से करूंगी इसको। आपको यदि उससे करना है तो आप उससे करें, जो एक और मेथड मैंने बताया है। देखिए, चीनी का मूल 100 से 30 कम होता है, 70 हो जाता है। वो चाहता है खर्चा 16 कम हो जाए, यानी 84। 70 में 84 पहुंचने के लिए हमें कितना चाहिए, 14 चाहिए। कितने में से 14 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 70 में से, गुणे 100। 0 0 कट गया, यहां से चला गया आपका, कितनी बार चला गया, 2 बार, यानी 20%। क्या आ गया, 20%। 20% का फ्रैक्शन मान आप मुझे बता सकते हैं, मैम 1/5 होगा, मैम 1/5 होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 32 kg अधिक चीनी खरीदी गई, अधिक, जितनी बढ़ोतरी हुई उसकी बात कर रहा है, कितनी अधिक खरीदी गई, 32, यानी इस 1 का मान दिया है आपको, 1 का मान दिया है 32। आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान खर्चा ज्ञात करें। वर्तमान यानी पहले 5 था, 1 की बढ़ोतरी हुई तो 5 + 1 6, 6 का मान आपसे पूछ रहा है, तो 32 × 6 हो जाएगा 192, यानी ₹192 आपका खर्चा होगा, व्यय होगा। और यदि आपसे वर्तमान खर्चा पूछा और यदि आपसे वास्तविक खर्चा पूछा होता, तो आपने 1 का निकाला था, आपको निकालना होता 5 का। वास्तविक क्या है, ये 5 है, और इतने की हुई बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी के बाद 6 का मान ये। अगर वास्तविक पूछता तो 5 का निकालते, वर्तमान पूछा है तो 5 + 1 6 का निकाल रहे हैं। समझ में आया। तो ऐसे आपको इस प्रश्नों को इनको करना है, ठीक है। देखिए कितना आसान है, इस मेथड से उससे भी हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको उससे सही लग रहा है, उस मेथड से जो मैंने एक और बताया है, तो आप बिल्कुल उससे भी करें, ठीक है। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, यानी 100 से हो गया 120, 100 से हो गया 120, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जिससे परिवार 300 रुपए में 12 kg कम चीनी खरीदता, यानी पहले भी वो 300 रुपए ही खर्चा कर रहा था चीनी के ऊपर, और अभी भी 300 रुपए ही खर्चा कर रहा है, अभी भी 300 रुपए ही खर्चा कर रहा है। तो उसके जो खर्च में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी अभी 100 है, बढ़कर 120 हो गया, पर वो चाहता है 100 ही रहे। वो क्या चाहता है, 100 ही रहे। तो उसे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की। कितने में, 120 में, गुणे 100। इसको काट देंगे, ये आपका आएगा 16 2/3%। 16 2/3%, यानी कि ये आपका खोलेंगे तो काटने के बाद जो भी आएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए 48 2 50/3, 50/3%, उसी को हमने लिखा है 16 2/3%, ठीक है। अब आप इसका भिन्न मान मुझे बता सकते हैं कि इसका भिन्न मान क्या होगा, 16 2/3% का 1/6 होगा, 1/6 होगा। आपसे बोल रहा है कि 300 रुपए में 12 kg कम चीनी खरीदता है, कम, कितनी कम खरीदता है, 12 kg कम। इस 1 का मान दिया है आपको, 1 का मान दिया है 12, 1 का मान दिया है 12। अब प्रश्न में पढ़िए क्या पूछ रहा है, वास्तविक खपत क्या है, यानी पहले आप कितने kg चीनी इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने बोला ये वास्तविक मान होता है हर चीज का, यानी ये है वास्तविक खपत, यानी आपसे पूछ रहा है 6 का मान, तो 6 का मान यानी 12 × 6, यानी कि 72 kg आपकी खपत पहले थी, यानी पहले वाले का आंसर हो गया 72 kg, यानी कि 72 kg।
ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि वर्तमान खपत, ठीक है, तो खपत में क्या है, कमी हुई है, खपत में क्या हुई है, कमी, तो 6 में से 1 यदि हम कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है, 6 में से 1 कम कर देंगे 5, तो 5 का मान क्या आ जाएगा 12 गुणे 5, ठीक है, खपत में क्या करना है, हमको कमी करना है ना, 120 से हमें 100 में आना है, तो यानी 6 में से 1 कम घटाएंगे तो हमारी खपत अब है 5, 5 का मान पूछ रहा है, तो 12 5 60, 12 गुणे 5 60 केजी, यानी अब जो वर्तमान खपत है वो घट के हो गई है 60 केजी, पहले थी 72 केजी, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे किया था ना कि 120 हो गई, चाहिए हमको 100, घटा के हमको 100 चाहिए, यानी कि हमसे 6 में से 1 5 का मान पूछा, वर्तमान खपत तो कमी हो रही है, तो 6 में से 1 घटाया 5, 5 का मान 60 केजी। अब आपसे पूछ रहा वास्तविक मूल, अब देखिए वास्तविक मूल यानी कि प्रति केजी शुगर कितने की आएगी, पहले कितने की थी, जब बढ़ोतरी नहीं हुई थी दाम में तब 1 किलो शक्कर कितने की आ रही थी, तो आप बोलेंगे कि पहले हमारा जो हम कितने केजी इस्तेमाल कर रहे थे, 72 केजी इस्तेमाल कर रहे थे, 72 केजी शुगर का मूल, क्योंकि खर्च में तो परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, 300 पहले भी था 300 अभी भी है, तो पहले 72 केजी हम 300 में खरीद रहे थे, तो 1 केजी हमारा कितने में आएगा, तो मैं आप बोलेंगे मैम 1 केजी हमारा आएगा 300/72 में, इसको काट दें, आपका हो जाएगा, अगर इसको मैं काटूंगी तो 50/12 हो जाएगा, यानी 25 ये आपका हो जाएगा 6, 25/6 रुपीज जो है आपका 1 केजी शुगर मिल रहा था पहले, ठीक है, तो जो वास्तविक मूल था वो था 25/6, 1 किलो शुगर पहले आपको मिल रही थी 25/6 में, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुआ है, हाँ सही है, ठीक है, 6, हाँ, अब वर्तमान मूल, क्योंकि अब जो है जो प्राइस है वो घटा, ठीक है, पहले 300 रुपए में वो 72 केजी खरीद रहा था, अब वो 300 रुपए में कितने केजी खरीद रहा है, 60 केजी खरीद रहा है, यानी अब आप क्या बोल रहा है कि 60 केजी का मान 300 है, 60 केजी का मान 300 है, तो 1 केजी का मान कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 300/60, 0 0 कट गया, यानी कि 5, यानी अब 1 किलो शुगर जो है वो 5 रुपए में मिल रही है, एक सेकेंड, ये रुपीज है ना, पहले 1 केजी शुगर 25/6 में मिल रही थी, अब 1 केजी शुगर बढ़कर 5 रुपए हो गई है, अब 1 किलो शुगर 5 रुपए में मिलेगी, तो ये हो गया आपका वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल, वर्तमान मूल्य, ठीक,